नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है। संसद में विपक्ष ने एक बार फिर जोरदार हंगामा किया और इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद छोड़कर भागते हुए नजर आए। मीडिया के सवाल तक नहीं दिए और जल्दबाजी में गाड़ी में बैठे और संसद परिसर से बाहर निकल गए। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज संसद परिसर में विपक्ष हंगामा तो कर रहा है, लेकिन इस बीच टैरिफ वॉर को लेकर एक बड़ी खबर आई है जिसमें भारत की शानदार जीत। क्या है वो खबर? देखिए, राहुल गांधी जो कल झूठी कहानी सुना रहे थे, तो आज फिर वो उसी मूड में आए हुए थे जी। कि वही फेक न्यूज, फेक कहानी, चीन का टैंक आ रहा था तो हम पीछे जा रहे थे, वो सारी चीजें गौण हो गई। उनका एजेंडा फेल हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। यूएस के साथ इकोनॉमिक जो टैरिफ डील हो रही है, जिसकी जो घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से की गई, उससे विपक्ष पूरी तरीके से मूर्छित हो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कोई डिटेल्स नहीं आए हैं। टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो बताया जा रहा है कि ये कंडीशन है, वो कंडीशन है, तरह तरह के सवाल और तरह तरह के न्यूएंसेस निकालने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा थमने की आवश्यकता है। लेट द डिटेल्स ऑफ दिस डील कम आउट, उसके बाद उसको एनालाइज करना ज्यादा बेहतर होगा। अभी क्या है, मोटा मोटी 3-4 बातें समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमने एफटीए साइन किया, उसको क्या कहा गया? इट इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। इफ द EU India deal is the mother of all deal, then this deal with India and US is the daddy of all deals. ये समझ लीजिए। ये डैडी क्यों है, इसको जरा समझने की आवश्यकता है। एज एन इंडियन वी मस्ट टेक प्राइड इन दिस गवर्नमेंट कि जिन्होंने हिंदुस्तान की शान शौकत को पूरी दुनिया में, और ये तिरंगा, ये परचम पूरी दुनिया में जो है लहराया गया है आज। पहली चीज, जो पहला जिसको कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये है कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच वो एक रिश्ते में जो खटास आई थी वो खटास खत्म हो गई। ये जो भारत और अमेरिका, और ये भी समझ लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति थी, डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जा नहीं रहे थे, फोन नहीं कर रहे थे, बैकड्रॉप के अंदर वो निगोशिएशंस चल रहे थे, बयानबाजी वॉशिंगटन से एक से बढ़कर एक, भारत की तरफ से चुप्पी। तो ये जो तलखी थी ये खत्म हुई है और उसका आधार यही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास बड़ी बड़ी कठिनाई, बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करा देता है। तो ये जो आत्मविश्वास भारत का था कि हम डिगे नहीं, हम हिले नहीं, और अमेरिका को झुकना पड़ा। झुकना इज नॉट अ राइट वर्ड। कारण इसका मैं बताऊं, क्योंकि बोथ द नेशन रियलाइज कि अमेरिका को भारत की जरूरत है और सिमिलरली भारत को अमेरिका की जरूरत है। डॉक्टर साहब, इस बीच कुछ तस्वीरें आई हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आज एनडीए की बैठक हुई है, एनडीए दलों की, और उसमें पीएम मोदी का आप देख सकते हैं किस तरह से उनका शानदार स्वागत किया गया, उनको माला पहनाई गई और एनडीए में जश्न है। आप देख सकते हैं ये सारे सांसद एनडीए के पार्लियामेंट में मौजूद थे और इस बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी की अगुवाई की गई, उनका स्वागत किया गया। तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए, ऑलरेडी जब वो जा रहे थे मीटिंग के दौरान, कुछ पत्रकारों ने पूछा कांग्रेचुलेशंस, तो उन्होंने बस इशारा किया। अंदर भी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने बस एक ही बात कही कि राजनीति में पेशेंस जो है कितना जरूरी है। पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आपको जीत हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। हर चीज को नाप तौल के वो बातचीत करते हैं और उसी का ये नतीजा है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी व्यक्ति ने सही ढंग से पढ़ा, उसका आकलन किया, उससे डील किया,
वो अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं। अब अमेरिका के जो एम्बेसडर जो है सरगई गोर, उनका लेटेस्ट ट्वीट आया है अभी कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं और अभी फिर से कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप साहब बहुत इज्जत करते हैं और अपना बहुत ही खास दोस्त मानते हैं, और वही आज साबित हुई है। कई सारे सवाल अभी उठना चालू हो गया। अरे बाबा, पहली बात समझ लीजिए कि हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, हमें ग्लोबल स्तर पे एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे अमेरिका में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। हमें अमेरिका की बहुत तरह तरह से हमें उसकी ज़रूरत है कि ताकि अगर हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित होना है, वी कैन नॉट डू इट विदाउट यूएस's हेल्प। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। राहुल गांधी को आज संसद छोड़कर क्यों भागना पड़ा? राहुल गांधी को इसलिए छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि वो झूठी झूठी कहानी आप देखिए। हमने कल ही कहा था कि कैपिटल टीवी ने उस घटना के बारे में रिपोर्ट की थी जिसके बारे में जिक्र जो कारवा का मैगजीन के बारे में बताया जा रहा है कि 2 टैंक आ रहे थे और वो टैंक जो है वो अंदर घुस आए, अंदर आए घुस नहीं आए, उनके ऊपर गोलीबारी की गई, वो वापस गए। और अब तो सारे लोग, सारे डिफेंस रिपोर्टर जो है, होता क्या है कि टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर्स वो बहुत सारी चीज़ों का वो इंतज़ार करते हैं। सारे चैनल, चाहे वो आज तक वाले हो, इंडिया टीवी वाले हो, सारे लोगों ने अपना दिखाना शुरू कर दिया कि ये पूरी की पूरी कहानी फेक है, ये पूरी की पूरी कहानी फेक है जो राहुल गांधी सुनाने की कोशिश कर रहे थे। तो राहुल गांधी को ये लगा कि भाई इस तरह से सरकार को घेरेंगे, लेकिन ये जो खबर आ गई, जैसे ही ये खबर आई, राहुल गांधी न घर के रहे न घाट के रहे, इसलिए उनको मुंह छिपा करके भागना पड़ा कि अब वो किस तरह, अब क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए ये हित नहीं, ये हो गया, वो $500 बिलियन की डील बताया जा रहा है, तो $500 बिलियन से हम क्या खरीदेंगे। ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ। अरे भाई, अभी हम ये जो सालाना जो सामान अमेरिका से खरीदते हैं वो $83 बिलियन का लेते हैं जी। हमको $500 बिलियन का लेना है। कितने साल में? 5 साल में $100 बिलियन उसका खरीदारी हमें करनी है। तो कैसे खरीदारी की जाएगी भाई? न्यूज़ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं कि इस डील के साथ साथ ये भी बताया गया कि वेनेजुएला से अब ऑयल आएगा। जब वेनेजुएला की क्राइसिस हो रही थी, हमारे आर्काइव में जाइए, उस दिन ही मैंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 3 देश है जिसके पास वेनेजुएला के अंदर जो क्रूड ऑयल है, बहुत ही हार्ड किस्म का क्रूड ऑयल है। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क है जो उसको रिफाइन कर सकता है, उसको निकाल सकता है, और वो देश है चाइना, इंडिया और अमेरिका जी। चाइना को तो अमेरिका ने भगा दिया, बचा कौन? अमेरिका और भारत। तो भारत वहां जाएगा, भारत वहां से चीजों को खरीदेगा, वहां के ड्रिल करके वो चीजों को लेकर के आएगा। तो ये खरीदारी हुई कि नहीं? हम $145 बिलियन जी। सालाना खर्च करते हैं ऑयल परचेज करने में, दुनिया भर से खरीदते हैं। भाई वेनेजुएला कुछ चला जाएगा तो हमें कहां कोई नई चीज करने को, सरेंडर वगैरह की बात हो गई क्या? मतलब आपको कुछ भी करना है, आपको कुछ भी बोल करके आपको सरकार को नीचा दिखाना है। भारत, पूरी दुनिया कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल कर दिया। आई कांग्रेसी हो, वामपंथी हो, ये समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी, इनके चेहरे पे कालिख पुत गई। तो अब ये किस तरीके से दिखाएंगे? वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी डिटेल वो अभी नहीं आई है। वॉट एवर वी नो थ्रू डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट। सरगई गोर जो यहाँ पे एम्बेसडर हैं, उनके द्वारा बताया गई चीजें, अभी तक डील की क्या क्या न्यूएंसेस हैं। लेकिन मैं आपको एक बात की जरूर गारंटी दे सकता हूं कि ये डील यहां तक नहीं हुई, और जिस तरीके से अभी इसकी घोषणा की गई है, मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों, मछुआरों, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन चीजों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज इन्होंने नहीं किया होगा। इतना इत्मीनान से आप चैन से भरोसा कर सकते हैं कि यह सरकार हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कोई भी
खराबी उसमें किसी को दखल देने नहीं देगी। एक चीज। नंबर 2, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो 6 महीना पहले ही ये डील जो है वो खत्म हो गया होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा डील क्रैक किया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इफ द EU India deal was mother of all deals, then this is the daddy of all deals। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच जो टैरिफ वॉर था उसमें पीएम मोदी की शानदार जीत हुई है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से डील को लेकर अभी से विपक्ष हो हल्ला कर रहा है तो उससे विपक्ष के मुंह पे ही कालिक पुकती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी संसद छोड़कर भाग गए हैं तो पूरी तरह से विपक्ष को जोरदार झटका लगा है और एक बार फिर एनडीए और भारत सरकार की शानदार जीत से विपक्ष में हलचल तेज हो गई है। बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।